नमस्कार बच्चों, आज हम सभी देखेंगे कक्षा 9वीं में अध्याय 10 जिसका नाम है हेरोइन का सूत्र। प्रश्नावली 10.1 में प्रश्न दूसरे का हल। एक ब्रिज है, हम सभी ने जैसे बरभान गए हैं तो राजमार्ग पर ऐसे ही एक बहुत बड़ा ओवर ब्रिज बना है जिसमें अगर एक तरफ का देखा जाए तो ऐसी दीवार रहती है, उस पर विज्ञापन वगैरह लिखा रहता है। इसी प्रकार अपने लिए दिया गया है जिसमें एक भुजा की लंबाई है 122 मीटर, दूसरी नीचे वाली भुजा की लंबाई है 120 मीटर और लंब की लंबाई है 22 मीटर, मतलब एक त्रिभुजाकार आकृति है। इस पर विज्ञापन लिखा जाना मतलब इसमें क्षेत्रफल देखना है, कितना क्षेत्रफल है। तो अपने पास यदि इसमें मान है ए बराबर एक भुजा की लंबाई कितनी होगी 122 मीटर, बी बराबर 120 मीटर, सी बराबर 22 मीटर, तीनों भुजाओं की लंबाई हो गई। इसमें अपन को चाहिए पड़ता है एस का मान, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, 122 प्लस 120 प्लस 22 बटे 2। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू रख दी। अब जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 100 और 100 200। या इकाई तरफ से जोड़ लो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, 2 और 2 4। दहाई में देखें 2 और 2 और 2, तो 2 और 2 4 और 2 6। और अब देखें यहाँ सैकड़ा तो है नहीं, यहाँ पे है सैकड़ा का अंक 1 और यहाँ पे है सैकड़ा का अंक 1 और 1 2, 264 बटे 2, मतलब 2 से यदि भाग लगाएं 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 132 एस की वैल्यू। अब सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करनी में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। मान रख दें एस की वैल्यू 132, दूसरे एस की वैल्यू 132, ए की वैल्यू माइनस 122, कोष्टक बंद, 132 माइनस 120, 132 माइनस 22 घटा दें। करनी में 132 तो रहेगा ही, पहले कोष्टक को सॉल्व करें, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1 और 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं, मतलब 10 गुणे। दूसरे कोष्टक में देखें, 2 में से 0 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1 और 1 में से 1 जाएगा कुछ भी नहीं, तो 12 बचेगा। तीसरे कोष्टक में क्या बचेगा अपने पास, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1 और 1 में से, यहाँ तो अब सैकड़ा का अंक ही नहीं है तो 1 का 1। अब इसमें अपन 2 के जोड़े बना लें, आपस में गुणा नहीं करना, गुणा कर देंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। अब इसमें सोचना है कौन कौन संख्या टूट सकती है। जैसे 132 है तो अपन ने वर्ग देखे हैं, 10 का कितना होता है वर्ग 100, 10 धाम 100। यदि 11 का देखें, यदि 10 का अपन 11 में गुणा कर दें, मतलब 10 का 10 बार पढ़ा तो 100 आया, 10 का एक बार और पढ़ लें 11 बार तो 110, मतलब 110 को क्या लिख सकते हैं अपन 10 गुणित 11, 10 गुणित 11 मतलब 110। 12 ज्यों का त्यों, 10 ज्यों का त्यों। 132 को तोड़ें, 11 का वर्ग कितना होता है 121 और 11 का यदि अपन 12 बार पढ़ लें तो हो जाएगा 132। 11 का 11 बार 121, 11 का यदि अपन 12 बार पढ़ें 121 में
11 और जोड़ दें, 10 जोड़ा तो 131 और एक और जोड़ा तो 132। 12 एकम 12 की 2 हाथ सिलाई 1, 12 एकम 12 और 1 13, मतलब 11 का 12 बार पढ़ेंगे तो 132 आ जाएगा। तो 132 को तोड़ दो, 11 गुणे 12। अब जोड़ा देख लो, 12 का जोड़ा बन गया, 10 का जोड़ा बन गया, 11 का जोड़ा बन गया, तो तीनों संख्याएं बाहर आ जाएंगी। 2 11 में से 1 11, 2 12 में से 1 12, 2 10 में से 1 10 बाहर। अब आपस में गुणा कर दो, 12 का 11 बार पढ़ेंगे तो 132 और 10 का और करेंगे गुणा तो 1 0 लग जाएगा। 11 और 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 132 आ जाएगा। 11 12, 12 11 में 132 और 132 का 10 बार पढ़ें तो 1 0 बढ़ जाएगा और हो जाएगा कितना, मीटर स्क्वायर। और क्या दिया है अपने पास, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च व्यय बराबर 5,000 रुपये। कितना दिया है, 5,000 रुपये। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया, मतलब 1 साल का है इसका खर्च। 1 वर्ष यानी 12 माह का खर्च कितना है, 5,000 रुपये। अपन को चाहिए है 3 माह का, अपन को चाहिए है 3 माह का खर्च। 3 3 यदि जोड़े जाएं तो 1 साल में कितने हो जाएंगे, 4 बार। पहले अपन 1,320 मीटर स्क्वायर का निकाल लें, ये तो है प्रति मीटर, प्रति मीटर स्क्वायर का खर्च। अब अपने पास कितने मीटर है, 1,320 गुणित 5,000, कर दो गुणा। 1 2 3 4 शून्य तो आएंगे ही, 5 का कर दो 2 में, 10 का शून्य हाथ सिलाई 1, 5 का कर दो 3 में, 15 और 1 16 की 6 हाथ सिलाई 1, 5 एकम 5 और 1 6, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000, लाख 10 लाख रुपए। ये तो हो गया 1 साल का, लेकिन चाहिए है 3 माह का। तो 3 माह के लिए क्या करें, 4 का भाग दे दो 3 माह के लिए। 4 का भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 12 माह में 3 माह के कितने जोड़े बनेंगे, 4, 3 चौके 12, 4 का भाग लगा दो, 4 एकम 4 बचेगा 2, 26, 4 6 24 बचेगा 2, 20, 4 पंचे 20, फिर 4 शून्यम 0, 4 शून्यम 0, 4 शून्यम 0, 4 शून्यम 0, इतने रुपए खर्च होंगे कंपनी के। ठीक है, यदि ये सवाल पॉइंट नहीं लगा, एक कॉमा लगा, ये सवाल सभी बच्चों को, यदि देखने वाले जितने भी बच्चे हैं समझ में आ रहा तो अपने अन्य साथियों को शेयर करें, क्योंकि बहुत कम बच्चे अभी देख पा रहे हैं। इसलिए ओ पॉइंट एकेडमी अपने यूट्यूब चैनल पर सर्च करें
और देखें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।